जैसे आज का जो टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया है। और कल बता भी दिए थे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और अभिकारक किसे कहते हैं, प्रतिफल किसे कहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के कुछ विशेषता। अब स्टार्ट करना है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करना है या रासायनिक समीकरण होता है क्या, तो उसको हम लोग संकेत या सूत्र की सहायता से लिखते हैं। और हर स्टूडेंट को एक कम से कम 1 से 30 तक तत्व याद होना चाहिए, जैसे हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन के 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, नियोन का फ्लोरीन का 9, नियोन का 10, सोडियम के 11, मैग्नीशियम के 12, एल्यूमिनियम का 13। लगभग याद है हमको भी 100, मतलब 1 से 30 तक आधे। तो ये हर स्टूडेंट का आध होने से क्या होगा कि उसको सूत्र लिखने में और संतुलित करने में सबसे बड़ा वो मतलब फर्ज निभाता है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण समीकरण से ही पता चल रहा है कि उसमें संकेत या सूत्र लगेगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेत है न, यहाँ पर लिखा साफ, संकेत एवं सूत्र की सहायता से उस अभिक्रिया को संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। जिसे क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया के संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे संकेत और सूत्र। H2 बोलो ये क्या है, संकेत है कि नहीं। Cl क्या है, संकेत है कि नहीं। और इससे जो बनता है यह मतलब ये टोटल को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। माने जिसको संकेतों और सूत्रों के सहायता से जो हम निरूपण करते हैं उसको क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण लिखने का कुछ नियम है। पहला है कि अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेतों व अणुओं के सूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखते हैं। जैसे ई है तो बाईं ओर है, क्या है, बाईं ओर। माने अभिकारक को किस तरफ लिखते हैं, बाईं ओर। और प्रतिफल को किस तरफ लिखते हैं, दाईं ओर। इतना याद रखना है कि अभिकारक को बाईं ओर और प्रतिफल को दाईं ओर, इतना मतलब याद होना चाहिए। अभिक्रिया अभिकारकों के सूत्रों के बीच प्लस का चिन्ह होना चाहिए। देखो प्लस का चिन्ह है, अभिकारकों के बीच क्या होना चाहिए, प्लस का चिन्ह होना चाहिए या धन का चिन्ह। अभिक्रिया के प्रतिफलों उनके संकेतों और सूत्रों के पदों में व्यक्त किया जाता है और दाईं ओर लिखा जाता है। दाईं ओर लिख दिए। फिर है प्रतिफल के सूत्रों को मध्य का चिन्ह, उसमें भी प्लस का चिन्ह होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्लस का चिन्ह होना चाहिए। अभिकारकों एवं प्रतिफलों के बीच तीर का चिन्ह होना चाहिए। किसका चिन्ह होना चाहिए, तीर का। जिससे ई अभिकारक है और ये प्रतिफल है ना। ये अभिकारक है और ये प्रतिफल है। इसमें कहें कि अभिकारक में भी प्लस का चिन्ह होता है और प्रतिफल में भी प्लस का चिन्ह होता है, कोई दिक्कत। फिर रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, तो रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। पहला है संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण में क्या होगा कि उसमें संतुलित किया हुआ रहेगा, उसमें संतुलित करना नहीं है। तो संतुलित समीकरण हुआ वह समीकरण जिसमें दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों के परमाणु संख्या समान होते हैं। माने वह समीकरण जिसके दोनों तरफ जो है ना प्रत्येक तत्वों की संख्या क्या होती है, परमाणु संख्या बराबर होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे H2Cl2 और 2HCl, जैसे H लिखना है Cl लिखना है, इधर भी H है और इधर भी Cl है। बोलो इसमें भी दो है, इसमें भी दो है। अब बोलो ई दो जो है ना इसमें भी है और इसमें भी है। दो इस तरह के अगर रहेगा तो इसमें भी है और इसमें भी, माने दोनों तरफ है। तो दोनों तरफ हो गया, माने बाईं तरफ और दाईं तरफ दोनों तरफ अगर बराबर है तो इसका मतलब ये संतुलित समीकरण है। अब समझना है कि असंतुलित समीकरण क्या है। असंतुलित समीकरण वह समीकरण है जिसमें दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं होता है। क्या होता है, नहीं होता है। जैसे H2O2 और H2O बनता है,
एच लिखें, यहाँ पर ओ लिखना होगा, थोड़ा ध्यान देना। 6 जिसे एच लिखें, यहाँ पर ओ लिखें और यहाँ पर भी ओ लिखें। तो देखो एच जो है ना, एच इसमें भी 2 है, ओ भी 2, बोलो ई भी 2 है लेकिन ओ है 2, नहीं नहीं, इसे इसको ध्यान से देखो। जैसे इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन इसमें 2 है लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ अगर ओ रहेगा तो इसका मतलब उसमें 1 है, कोई परमाणु संख्या नहीं है, नहीं नहीं, इसका मतलब 1 है। फिर समझना है, सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ को ना तो निर्माण होता है ना ही नाश होता है। जिससे देखो पदार्थ को अगर निर्माण कर रहे हो तो उसमें ना तो नाश होता है और ना ही निर्माण होता है। बस इतना नोट करके याद रखना कि रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का ना तो निर्माण होता है और ना ही नाश होता है। फिर रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की 2 विधि है। जैसे कोई असंतुलित है तो उसमें संतुलित करना है तो इसका कितना विधि है, 2 विधि है। कितना विधि है, 2 विधि। पहला है कि अभिक्रिया से संबंध प्रत्येक पदार्थ के सूत्र और संकेत होना चाहिए। मैंने पहला संतुलित करने के लिए सबसे बेस्ट है कि उसमें संकेत और क्या होना चाहिए, सूत्र होना चाहिए। फिर दूसरा है कि बाईं ओर के सूत्रों का अधोलिखित के समीकरण को संतुलित करने के क्रम में परिवर्तित हो सकते हैं। जिसे कोई अनुमान विधि लगा सकते हैं कि दोनों तरफ बराबर करना होता है। जिसे यहाँ पर है, जिसे यहाँ पर दिमाग लगाना है कि यहाँ पर क्या लिखें कि ई 2 हो जाए, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 2 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा तो संतुलित समीकरण हो जाएगा। लेकिन हमको इसको इंडिकेट करना है असंतुलित समीकरण को, इसलिए यहाँ पर 1 लिखते हैं। तो इसके आगे वाला मैंने नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि संतुलित समीकरण तो जान रहे कि वो संतुलित है ही है, लेकिन असंतुलित समीकरण को उसको सही ढंग से देखना है कि कैसे वो संतुलित होगा, असंतुलित को संतुलित करना है। तो इसका आगे वाला चैप्टर में समझाएंगे, टॉपिक में।